तो आप में से बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है पढ़ाई करने की, वो लगातार पढ़ना चाहते हैं, जो भी उनका गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन एक परफेक्ट रूम कैसा होता है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाए, उसके बारे में बातें करते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि लाइब्रेरी और रूम के बीच में क्या फ़र्क होता है। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट रूम बनाना है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएँ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो निकाल पाएँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके रूम में होनी चाहिए। मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कि अगर अच्छा रूम नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, इस वजह से कह रहा हूँ कि एक थेरी है जो बताती है कि आपका इन्वायरमेंट जैसा होता है ना, आप वैसे बिहेव करने की कोशिश करते हो। बहुत बार आप कुछ पढ़ना चाहो, आपके हाथ में किताब ही ना हो, बगल में किताब ना हो, आपका मन नहीं करेगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बहुत बार आपका कुछ करने का मन करे, वो ऑप्शंस वहाँ पे ना हो। तो ये इन्वायरमेंट वाली जो थेरी है वर्क करती है। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक परफेक्ट रूम कैसा होता है। मेरे पास कभी परफेक्ट रूम नहीं था, मेरे पास सामान थे जो मुझे चाहिए होते थे, लेकिन जो एकदम परफेक्ट रूम होता है सजाने वाला, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन तब भी मेरे पास कुछ बेसिक चीज़ थे जो मुझे पढ़ाई के लिए ज़रूरत होती है। तो मैं आपको 5-6 चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक रूम में होना ही चाहिए अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहली बात जो आपके रूम में होनी चाहिए वो है एक टेबल चेयर जहाँ पे आप बैठ सकें। बहुत बार आपके रूम में बेड होगा जहाँ आप सोते होंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ाई करना है तो एक टेबल और एक चेयर होनी चाहिए जहाँ आप बैठ के, जब भी आप सोने वाले ना हो, आप वहाँ बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। और ये वर्क करता है। बहुत बार होता है कि हम बेड पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं भी गांधी टेबल यूज़ करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत बार वर्क करता है, लेकिन वो आपके नेक के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहते हैं, मतलब हर दिन 8 घंटे 7 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो एक टेबल और एक चेयर कैसी भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी और वो सब होता है, वो प्रचार वाला नहीं है, लेकिन आपके पास मिनिमम जो बेसिक मिनिमम है वो होना चाहिए। उससे आपकी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। और बहुत बार वो सेपरेट होता है, जैसे आप बेड पे बैठे हैं तो बहुत बार आप कैजुअल होंगे, आपको लगेगा थोड़ा सा आराम जैसे फील आएगा, लेकिन वहाँ बैठ के आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदर से आने लगेगा कि यार मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। फिर बहुत बार होता क्या है कि अगर आप हॉस्टल और बाकी जगह रहते हैं तो कोई ना कोई आता रहता है, तो जब आपको वो टेबल और चेयर पे देखता है तो उसका मन नहीं करता आपको डिस्टर्ब करने का। कभी ये देखना, अगर आप बेड पे बैठे हो तो कोई भी आएगा बैठ के बात करने लग जाएगा। अभी एक सिमिलर प्रॉब्लम किसी ने बताई थी, कोई मैरिड इंसान है, वो बताने की कोशिश कर रही थी कि जब भी वो पढ़ने बैठती हैं अपने रूम पे तो कोई ना कोई आ जाता है, उनसे बात करने लग जाता है। तब मुझे लगा कि काफ़ी इफिशियंट होता है, तो मैंने उनको बोला कि आप अपने रूम पे टेबल और चेयर लगा लो, जब भी आपको लगे कोई आने वाला है तुरंत जाके लाइट ऑन करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ने बैठ जाओ। सामने वाला भी देखिएगा, अगर बहुत ही उसके अंदर है कि नहीं उसको बात करनी है तो करेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं अपना सेपरेट करने की कोशिश करेगा। तो एक टेबल और चेयर तो होनी, वो आप अपने बजट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि यार यही वाली है, इसी कलर का होना चाहिए, इसी तरह से बेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक यही है कि आपके पास वो होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। रूम के इन्वायरमेंट के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब लॉन्ग रन में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ये दिक्कत आती है, बैक में दर्द होने लग जाता है वो बेड में पढ़ने की वजह से या उस तरह से, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके सिलेबस और नोट्स के बारे में। बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके पास हमेशा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस होना चाहिए, और जो बेसिक किताबें नोट्स हैं वो चाहिए। पता लगे कि आपका एक टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है, हमारा ब्रेन जो है अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें डिमांड करता है। तो अगर आपके रूम पे वो नोट्स ही नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आप दुकान से मार्केट से ला के पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो मोमेंट जब आपका पढ़ने का मन कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आपके पास बेसिक किताबें होनी चाहिए। वो एक लाइब्रेरी के रूम में हो सकता है, एक रैक हो जहाँ पे आपने सारी किताबें रखी हों, या तो टेबल के आसपास भी आप ऐसे अरेंज कर लें ताकि आपको हर बार उठ के खोजना ना पड़े। जो चीज़ें आप रेगुलर पढ़ते हैं वो एकदम विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डिफॉल्ट मोड में लेजी होता है। अगर उसने कहा कि आज मेरा इंडियन पॉलिटी पढ़ने का मन कर रहा है और उसको तुरंत इंडियन पॉलिटी नहीं मिला, तो वो कुछ ना कुछ बहाने खोज लेगा काम ना करने के। तो आपके पास किताबें तो होनी चाहिए, नोट्स भी होनी चाहिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस एग्जाम के बारे में। अगर यूपीएससी के बारे में बातें करें तो मैप भी हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं मैप है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं टेबल के अराउंड होने चाहिए, ताकि जब भी आपका मन करे आप उन चीज़ों को उठा के पढ़ पाएं और आपका ब्रेन बहाने ना बना पाए। तो ये तो दूसरी रिक्वायरमेंट है। उसमें पेन के बारे में भी है, जो बेसिक स्टेशनरीज होती हैं उसके बारे में भी है। वो सारे अरेंजमेंट आपके पास होने चाहिए, जिनमें से किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो होनी चाहिए, नोट्स होना चाहिए, पेन होना चाहिए, नोट बनाने के लिए होना चाहिए। वो सारे काम अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे और आपके ब्रेन को बहाना नहीं मिलेगा ना पढ़ने के लिए। बहुत बार आप देखने की कोशिश करना कि आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, वो किताब आपको नहीं मिली, आप किताब लेने जाओगे वापस आओगे तो वो मन ही नहीं रहा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वैसे ही है, कभी वो फोकस होता है, कभी उसके अंदर कोई इंटरेस्ट आता है। तो वो सारी चीज़ें रखने की कोशिश करो ताकि आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाओ। उसके बाद आती है तीसरी बात। तीसरी बात होती है टाइमर या वॉच के बारे में। मैं इस चीज़ को क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बताता रहता हूँ कि एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, एक्टिव रिकॉल होती है, और उन सब में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए जो सबसे बेहतरीन रिसोर्स है वो टाइम है। आप सारी चीज़ें एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब पैसे आपके फैमिली के पास ज़्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, किसी के पास ज़्यादा होंगे, लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है ना जो सबके पास बराबर है।
टैलेंट अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कुछ का दिमाग ज़्यादा है, सारी चीज़ें, लेकिन टाइम सबके पास बराबर है। तो उसको सही तरीके से आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपके पास कितना टाइम है। तो मैं पसंद करता हूँ कि रूम के आसपास या तो आप जो क्लॉक वाली वॉच होती है वो टेबल पे रहे, ताकि आपको अंदाजा लगता रहे कि आज दिन का कितना समय खत्म हो गया, कितना टाइम बाकी है। और अगर आप पोमोडोरो टेक्निक है, अगर आप अल्ट्रेडियन रिदम है, इस तरह की चीज़ें पालन करते हैं तो आपको टाइम का अंदाजा होना चाहिए। बहुत बार लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि कितने बज गए हैं, कितना नहीं है। हम सबकी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक होती है, वो तो होती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक एक्सटर्नल क्लॉक होनी चाहिए, कोई ना कोई एक घड़ी हो जिससे आपको अंदाजा लगता रहे यार कितना टाइम हो गया, खेलने जाना है, तब नाश्ता करना है। थोड़ा सा टाइम का पालन करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम है तो हर बार आपको रिजिड होना है, टाइम के साथ रिजिड नहीं होना, लेकिन आपके पास एक अंदाजा होना चाहिए। बहुत बार आप लोग बोलेंगे कि आपके पास फ़ोन है, लेकिन फ़ोन मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि जितनी बार आप फ़ोन छुएंगे, मुझे नहीं लगता कि केवल कोई टाइम देख के वापस फ़ोन वापस रख देगा। आप फ़ोन उठाएंगे, टाइम देखेंगे, फिर रील्स देखेंगे। इसी वजह से एक जो होती है क्लॉक छोटी सी, वो लेके रख सकते हैं टेबल पे, अच्छी भी लगती है। अगर आप लोग वीडियोज़ बनाते हैं तब भी देखना कि जितने भी लोग ब्लॉग बनाते हैं वो रखते हैं, और उससे थोड़ा सा फील आता है। तो तीसरा है, आपको इस तरह का कोई वॉच रखना है जिससे आपको टाइम का अंदाजा हो, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा। बहुत बार जब टाइम खत्म हो रहा होता है तो आपको लगता है यार अभी अब बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम बाकी है, तो आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो उस टाइम पे जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है आपकी पढ़ाई। तो ये तो तीसरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आती है चौथी रिक्वायरमेंट, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि किसी भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए वहाँ पे फूड, जो बेसिक फूड है, ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी आप रख सकते हैं कि आपको भूख लगी, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है। अगर पढ़ाई के दौरान आपका बहुत अच्छा फोकस है, आपको थोड़ा सा भूख लगी, आप कुछ खा सकते हैं। और पानी, दो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि एक वाटर की बॉटल और एक खाने का थोड़ा सा बेसिक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत महंगी चीज़ें रखनी है, चना रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो कि जब आपको भूख लगे आपको बार बार उठ के बाहर ना जाना पड़े। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा फोकस है, आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपका मन कर गया कुछ खाना है, फिर आप जा रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा लग जा रहा है, आपका दोबारा फोकस बनेगा नहीं बनेगा। और पानी बहुत रखना है आपके ब्रेन के लिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं, ब्रेन पे जोर पड़ेगा, वो धीरे धीरे करके लेजी हो जाएगा। तो पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। जो लोग भी पढ़ाई करते हैं, जो लोग जितना पानी पियेंगे उतना इफिशियंट उनका ब्रेन हो जाएगा। पानी पीने की कुछ दिक्कतें भी हैं, बार बार आप उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा, लेकिन तब भी आपको पानी पीना है, और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रेन बहुत पसंद करता है अगर वो हाइड्रेटेड रहता है। ड्राई फ्रूट्स और उस तरह की चीज़ें जो ब्रेन के लिए रिच फूड हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके रूम में टेबल के अराउंड होनी चाहिए। पता लगे कि आपको प्यास लगी है, आप जा रहे हैं पानी लेने, वो लेते लेते 15-20 मिनट लगा दिए, तो जिस काम में आप 2 मिनट में निपटा सकते थे उस काम में आप 20 मिनट लगा रहे हैं, तो ये इफिशियंट नहीं है। मेरा ये नहीं है कि आप पानी लेने मत जाएं, एक बार जाएं 2 लीटर लेके आ जाएं या उस तरह से। तो अपना टाइम बचाने की कोशिश करो, अपना इफर्ट बचाने की कोशिश करो, और उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना फोकस बचाना। एक बार आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, आप लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अचानक से आपको आता है कि यार पानी पीना है, फिर आप उठ के जाते हैं, पूरा फोकस बिगड़ जाता है, कोई इंसान मिल जाता है, उससे बातचीत होने लग जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ये पानी और ये बेसिक रिक्वायरमेंट रखने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया चौथी चीज़। पांचवी चीज़ जो आपको रखनी है, वो रखनी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए आपके रूम पे, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन इंसान का भी हो सकता है। कुछ लोग को शक्ल देख के आपको लगता है यार ये तो डिस्टर्ब कर देगा, कुछ सामान देख के, मान लीजिए कि आप गेम बहुत पसंद करते थे पहले, और आपको अभी गेमिंग वाले पूरे सामान आपने रूम में रखे हुए हैं, तो ना चाहते हुए भी जब आपका ब्रेक मिलेगा, आपका मन करेगा, आप उसमें अटक जाएंगे। तो जो भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगी तो आपके पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट से वो कम्पीट करेंगी। ये रियलिटी है। अगर मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ, मान लो कुछ भी, मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, मेरा लैपटॉप ओपन है और मूवीज़ या कुछ ना कुछ लगी हुई हैं, रूममेट है वो देखने की कोशिश कर रहा है, तो अगर रूममेट तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर रूममेट नहीं है तब भी आपको ये सब सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आपकी पढ़ाई में प्रभाव पड़ेगा। तो आपको चार चीज़ें तो रखनी है जिनमें मैंने बताने की कोशिश करी कि टेबल चेयर होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, टाइमर होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो लास्ट वाला ध्यान देना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत पसंद करते हैं, और वो करना भी चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों तो थोड़ा बच के रह सकते हैं। वो बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन कहाँ से होता है, कौन बातें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हो सकता है इंसान हो सकता है कोई गेम हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के एक परफेक्ट रूम बनाया जा सकता है। परफेक्ट रूम मतलब ये नहीं है कि एकदम बिल्डिंग लगे और एकदम मूवीज जैसा सिनेमेटिक लगे। परफेक्ट रूम जहां आप बेस्ट रिसोर्स यूज करके बेस्ट तरीके से एफिशिएंट हो पाए।
कोई भी रूम परफेक्ट रूम हो सकता है, किसी भी तरीके का रूम, कच्चा घर है, कैसा घर है, टेबल ला सकते हैं, चेयर ला सकते हैं, बेसिक किताबें अरेंज कर सकते हैं और खुद से पढ़ने की कोशिश करो। और अगर आप एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं, वो आपके ब्रेन को प्रभावित करता है, आपके मोटिवेशन को प्रभावित करता है और आपके डिसिप्लिन को बनाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट की वजह से आपको बार बार लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है वो भी आपको वैसे देखेगा, आपकी आइडेंटिटी में शिफ्ट आएगा। आप खुद को कैसे देखते हैं, मान लीजिए कि आप पहले थे, आप केवल पढ़ाई कर रहे थे, आपने इतना अच्छे से अरेंज नहीं करा था, तो आप खुद को बहुत सीरियस नहीं ले रहे होंगे। लेकिन जब एक बार इस तरह से आप रूम अरेंज कर देंगे, इस तरह से आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद लगने लग जाएगा कि नहीं यार, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बाद आप खुद को कैसे देखते हैं, वो आपके डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं न कहीं हेल्प करते हैं अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं। और ये वीडियो बनाने का गोल ये नहीं है कि मैं आपके खर्चे बढ़ा दूँ, कि अच्छा ये नहीं है। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसी में माहौल बनाने की कोशिश करो और पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं। आप लोग कोचिंग मार्केट में बाकी जगह जाते हैं, 2 लाख ऐसे ही दे देते हैं, 1.5 लाख। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप रूम बेहतर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं, इंटरनल मोटिवेशन बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो इस तरह से एक परफेक्ट रूम बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ धीरे-धीरे करके, तो मैं कैसे परफेक्ट रूम बनाता हूँ, किस तरह का माहौल बनाता हूँ, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और परफेक्ट रूम में अगर वेंटिलेशन है, इस तरह का रूम के बाहर ही नज़ारा है, तब तो उससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। ऐसी जगह रहो जहाँ पे आप हील होते रहो, जहाँ आपको मज़ा आता रहे, आप थको नहीं, अच्छी एयर हो, और वो अगर पॉसिबल है तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं। आज के वक्त में इतना ज़्यादा इंटरनेट है, एआई है, कि आप किसी भी जगह रह के तैयारी कर सकते हैं। कहीं दिल्ली और बाकी जगह, हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास से रिसोर्सेज़ रख के तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, एक माहौल बनाने की कोशिश करो, एक रूम बनाने की कोशिश करो, और मैं अपना रूम दिखाने की कोशिश करूँगा। जब वो परफेक्ट बन जाएगा, वो अभी मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और कोशिश करो कि अपने रूम का वीडियो आप चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करो, और वो कम्युनिटी पोस्ट में आप डाल सकते हैं। मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, या मैसेज करने की कोशिश करो कि आपके रूम में क्या-क्या है और आप किस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और कमेंट ज़रूर करा करो। तो इसी तरह की वीडियोज़ आते रहेंगे। आपका काम है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना, आपका काम है मेंबरशिप लेना, और आपका काम है ऐसे लोगों से शेयर करते रहना इस तरह की वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।